नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स की, जो ऐसे कंट्रोल जो कि कलेक्शन को होल्ड करते हैं, मल्टीपल डाटा को होल्ड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो एक एग्जांपल है वो हम लोग लेंगे। इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स आप लोगों के पास आते हैं, जैसे कि कलेक्शन व्यू आता है, लिस्ट व्यू आता है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आते हैं आप लोगों के पास। पिकर कंट्रोल है। तो अलग अलग जगह जो है उनका अलग अलग काम है। जैसे कि कारसोल व्यू है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कारसोल व्यू, तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कलेक्शन कंट्रोल, तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम लोग पहले एक्टिविटी कंट्रोल जान लेते हैं। 2 एक्टिविटी कंट्रोल हैं और उनके बारे में भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं सबसे पहले एक्टिविटी कंट्रोल बताऊंगा। और एक्टिविटी कंट्रोल में आप लोगों के पास एक्टिविटी इंडिकेटर जो है वो सबसे पहला है। एक्टिविटी इंडिकेटर और एक्टिविटी जो प्रोग्रेस बार है दूसरा है। पहला एक्टिविटी इंडिकेटर है जिसे इज रनिंग इक्वल्स टू ट्रू, तो ये चलता रहेगा, कलर इक्वल्स टू ग्रीन। एक्टिविटी इंडिकेटर हम लोग कहाँ पर काम में लेते हैं? एक्टिविटी इंडिकेटर हम लोग वहाँ पर काम में लेते हैं जहाँ पर हम लोगों को ये पता नहीं होता कि कितने टाइम बाद या कितने प्रोसेस बाद जो है आप लोगों की जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, तो एक्टिविटी इंडिकेटर उस चीज़ के लिए आप लोगों का एक सर्किल होता है जो घूमता रहता है। प्रोग्रेस बार जो है वो एक प्रकार की बार होती है, लाइन बार, जो कंप्लीट होने के बाद में उसकी जो परसेंटेज है वो वैल्यू दिखाती रहती है कि इतनी परसेंटेज वैल्यू पर वो जा चुकी है। तो प्रोग्रेस 0.4 है, यानी कि 0.4 तक प्रोग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। और एक्टिविटी इंडिकेटर वहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं जहाँ पर हम लोगों को ये पता नहीं होता कि कितना टाइम और लगेगा एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग है, दोनों के एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं। अब आप लोगों को जो देखना है वो है कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बहुत सारे टाइप्स के कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स आप लोगों के पास होते हैं, और उनमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारसोल व्यू के बारे में। तो इसके लिए भी हम लोग क्या बना लेते हैं, एक नया पेज जो है वो बना लेते हैं। और सबसे पहले है कलेक्शन कंट्रोल, और उसमें आप लोगों के पास है यहाँ पर स्टैक लेआउट। और इसमें आप लोगों स्टैक लेआउट अपने आप में एक लेआउट है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, कारसोल व्यू। कारसोल व्यू के अंदर 2 चीज़ें हैं, आप लोगों को इतना बात सोचनी होगी। पहला आइटम सोर्स, दूसरा आइटम टेम्पलेट। ठीक है, आइटम टेम्पलेट मतलब उस चीज़ का टेम्पलेट और स्ट्रक्चर तैयार करना, और आइटम सोर्स मतलब सोर्स जहाँ पर हम लोगों का डाटा होगा, उस डाटा को ही प्रेजेंट करने के लिए आइटम टेम्पलेट बनाया जाता है। तो कारसोल व्यू हो गया। कारसोल व्यू डॉट आइटम सोर्स क्या होगा, हम लोग एक एरे बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, तो हम लोग डिज़ाइन टाइम पे ही वो स्ट्रिंग टाइप का जो एरे है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं, आप लोग देखिए। तो ये जो है कारसोल व्यू डॉट आइटम सोर्स एक्स कोलन एरे टाइप इक्वल्स टू एक्स कोलन टाइप और एक्स कोलन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी एक्स कोलन स्ट्रिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम लोग ले सकते हैं। या हमारे पास टेक्नोलॉजीज जो है जैसे कि एंड्रॉयड है, मैक है, ठीक है, या विंडोज़ है, ये हम लोग टेक्नोलॉजीज जो है वो ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक्स कोलन एरे हो गया, उसका टाइप इक्वल्स टू एक्स डॉट टाइप एक्स कोलन स्ट्रिंग। एक्स कोलन स्ट्रिंग मैक विंडोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक्स कोलन स्ट्रिंग में यूनिक्स भी आ गया है, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज हो गया, मैक हो गया, यूनिक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ सकता है, जैसे कि अगर हम लोग कारसोल व्यू का ये व्यू देखते हैं तो हम लोगों को एक लाइन वाइज दिखाई देता है जिसमें हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। बस हम व्यूज़ को, इस प्रकार का व्यूज़ हम लोगों को नज़र आता है। ये एक परफेक्ट व्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसके लिए आइटम टेम्पलेट बनाते हैं। तो आइटम टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे कारसोल व्यू डॉट आइटम टेम्पलेट, उसमें डाटा टेम्पलेट लेंगे और डाटा टेम्पलेट में हम लोग स्टैक लेंगे एक ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसमें हम लोग फ्रेम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं स्टैक लेआउट, और स्टैक लेआउट में हम लोग लेंगे यहाँ पर फ्रेम। फ्रेम का हम लोग बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, फोरग्राउंड भी कर सकते हैं, बॉर्डर भी कर सकते हैं, शेडो भी दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं। ठीक है,
वर्टिकल ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस ये भी सेट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की समझ में आती हैं कि फ्रेम में हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो हम लोगों को दिखे। हाइट रिक्वेस्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, वर्टिकल ऑप्शंस भी हम लोगों ने सेंटर डाल दिया है, और हाइट रिक्वेस्ट है ये हम लोग 300 डाल देते हैं, 200 चलिए 200 डाल देते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास है हैज शैडो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ट्रू। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉर्नर रेडियस, बॉक्स की जो कॉर्नर रेडियस बने वो 5 बने, ठीक है। और बॉर्डर कलर जो है वो रेड हो, ओके। मार्जिन 10 इनफ है, मार्जिन पहले भी दे चुके हैं हम लोग तो इसे हटाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में फ्रेम के अंदर जो लेबल दिखाई देगा उसको हम लोग बाइंड करेंगे सोर्स के साथ, जो ऊपर आप लोगों के पास है आइटम सोर्स, बस डॉट लगाना है, ऑटोमेटिकली वो आइटम सोर्स के साथ जो है वो एग्जिस्टिंग जो है वो उसी के साथ बाइंड हो जाएगा। ये हटा देते हैं। अब हम लोग सेव करते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं कि आप लोगों का आउटपुट किस प्रकार का दिखाई देगा। ये आप लोगों का आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है एंड्रॉयड, उसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए विंडोज़ आ गया, मैक आ गया, नेक्स्ट में आप लोग यूनिक्स आ गया, फिर से एंड्रॉयड आ गया। तो इस प्रकार का कारसोल व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर ये भी देखा होगा कि कारसोल व्यू तो आप लोगों को नज़र आता है लेकिन नीचे डॉट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो था कारसोल व्यू जो कि आप लोगों को नज़र आता है किसी भी पेज के ऊपर अगर आप लोग चीज़ों को लेना चाहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग डाटा बाइंडिंग भी बताएंगे, तो इसको हम लोग बाइंड भी करेंगे डाटा के साथ, तो ज़्यादा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने वो डॉट्स देखे होंगे जो कि कारसोल व्यू के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो होते हैं इंडिकेटर व्यू। वो क्या होता है? इंडिकेटर व्यू जो इंडिकेट करता है कि कौन सा व्यू जो है, कौन सा पेज जो है वो आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। जितने नंबर ऑफ आप लोगों के पास डाटा होंगे उतने ही इंडिकेटर व्यू जो है वो आप लोगों के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो इंडिकेटर व्यू में हम लोगों ने एक्स नेम दे दिया इंडिकेटर, एक हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेंटर आप लोग डाल सकते हैं। इंडिकेटर 1 आप लोगों ने नेम डाला इसमें। अब इंडिकेटर का जो कलर है वो आप लोग कैसा देना चाहते हैं। एक तो होता है कि इंडिकेटर जो कलर है, और एक होता है सेलेक्टेड इंडिकेटर कलर जो है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर इंडिकेटर का जो कलर है वो आप लोगों ने लाइट ग्रीन डाला है, और सेलेक्टेड इंडिकेटर का जो कलर है वो डार्क ग्रीन हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे सेलेक्टेड इंडिकेटर, और यहाँ पर कारसोल व्यू के साथ उसको अगर कनेक्ट करना है तो इंडिकेटर व्यू आप लोग डालिए, और इंडिकेटर व्यू का जो नेम है इंडिकेटर व्यू 1 वो आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखिए, नीचे डॉट आ चुकी हैं ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की आप लोगों की डॉट है, और डार्क ग्रीन जो है वो आप लोगों का सेलेक्टेड इंडिकेटर है, ठीक है। तो इंडिकेटर व्यू भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये दो कंट्रोल हमारे पास हो चुके हैं, कारसोल व्यू और इंडिकेटर व्यू, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट में इनको हम लोग क्या बना देते हैं, एक बार के लिए कमेंट बना देते हैं, लेकिन कोड यही रहेगा, सिर्फ कारसोल व्यू की जगह मैं लिस्ट व्यू चेंज करूंगा, और जो आइटम टेम्पलेट है उसमें हम लोग जो है एक व्यू सेल और ऐड करेंगे बस, और कुछ नहीं चेंज करेंगे। बाकी का कोड जो है वो सेम रहेगा, हमारे पास आइटम सोर्स भी वही रहेगा, हमारे पास जो डाटा बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम रहेगा डाटा टेम्पलेट के अंदर, आइटम टेम्पलेट के अंदर। तो बाकी एवरीथिंग इज सेम। आप लोगों को बस इतना सा समझना है कि कारसोल व्यू की जगह मैं लिस्ट व्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक लिस्ट में डाटा दिखाई दे, और इंडिकेटर व्यू इसमें होता नहीं है तो हम लोग हटा देते हैं। कारसोल व्यू में ही इंडिकेटर व्यू होता है, और कारसोल व्यू की जगह हम लोग लिस्ट व्यू कर देते हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा लिस्ट व्यू, आइटम टेम्पलेट, डाटा टेम्पलेट की जगह इसके बाद में जस्ट आप लोगों को व्यू सेल करना है। तो व्यू सेल में आप लोग जो हैं पर्टिकुलरली किसी भी सेल पर आप लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है समझने का कि डाटा टेम्पलेट के बाद में क्या आता है आप लोगों के पास, व्यू सेल, और यहाँ पर आप लोग व्यू सेल, उप्स गलत बंद हो गया लगता है, यस, स्टैक लेआउट के जस्ट बाद में आप लोगों का व्यू सेल ओवर होगा। तो यहाँ पर हम लोग व्यू सेल को कट करके पेस्ट कर देते हैं व्यू सेल के बाद में। तो ये देखिए एवरीथिंग की सेम,
बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस इसमें आप लोगों का जो मोड रहता है वो आप लोगों को देखना है, जो पर्टिकुलरली किसी सेल पर जाकर हम लोग उसमें एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू सेल का कॉन्सेप्ट है, बाकी एवरीथिंग की सेम। ये देखिए एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक एंड यूनिक्स, पर्टिकुलरली जो रो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देखिए इस प्रकार। तो ये है आप लोगों का लिस्ट व्यू टाइप, एक लिस्ट बनती है। सिमिलरली लिस्ट व्यू के सिमिलर ही आप लोगों का एक और व्यू होता है जिसको हम लोग कलेक्शन व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन व्यू जो है वो भी एक प्रकार का कंट्रोल ही है, आप लोगों को ये भी सीखना है कलेक्शन व्यू भी। और अगर हम लोग हाइट रिक्वेस्ट इसकी 500 कर देते हैं तो देखिए इस प्रकार, जो हाइट रिक्वेस्ट का मतलब है जो फ्रेम की हाइट है वो रिक्वेस्ट नहीं करनी हम लोगों को। हम लोगों को क्या सर्च करना है, यहाँ पर हम लोगों का एक प्रॉपर्टी होती है अनइवन, ठीक है। यहाँ पर होती है हैज़ अनइवन रोज। अनइवन, हैज़ अनइवन रोज का मतलब होता है कि इवन रोज नहीं है, ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन रोज नहीं है, तो अनइवन रोज में आप लोगों को बदलना है। तो ये 500 में देखिए इस प्रकार आप लोगों का चेंज जो है देखने को मिलता है। हाइट रिक्वेस्ट कम कर देते हैं इसकी, 500 से लेकर 100 तक ही कर देते हैं, तो आप लोगों को जो व्यू मिलता है वो इस प्रकार का मिलेगा। देखिए ये देखिए इस प्रकार का आप लोगों को व्यू मिलेगा। तो ये लिस्ट व्यू में आप लोगों को क्लियर विजन अगर लेना है तो हैज़ अनइवन रोज जो है वो आप लोग अप्लाई करें, तो आप लोगों को इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कलेक्शन व्यू की। तो कलेक्शन व्यू में भी डाटा सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब कलेक्शन व्यू में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको भी हम लोग कमेंट बना देते हैं। बाकी जो हमारा है वो एवरीथिंग इज सेम, आप लोगों को पता है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लिस्ट व्यू की जगह हम लोगों को क्या करना है, कलेक्शन व्यू। कलेक्शन व्यू में हैज़ अनइवन रोज जो है वो हटा देते हैं। कलेक्शन व्यू में भी आप लोगों के पास आइटम टेम्पलेट है, तो लिस्ट व्यू डॉट आइटम सोर्स हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों के पास कलेक्शन व्यू डॉट आइटम टेम्पलेट है, एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास आइटम टेम्पलेट, डाटा टेम्पलेट, व्यू सेल हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि लिस्ट व्यू में ही व्यू सेल है सिर्फ, बाकी नहीं है। और एवरीथिंग की सेम, बाकी सेम रहेगा। तो आप लोगों का जो आउटपुट है व्यू सेल का, कलेक्शन व्यू का, वो भी सिमिलर ही लिस्ट व्यू के आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह हम लोग मोस्टली लिस्ट व्यू काम में की जगह कलेक्शन व्यू काम में लेंगे। जैसा कि आप लोगों ने जेमरिन देखा ही था कि जब कोड डिज़ाइन हुआ था तो आप लोगों ने कलेक्शन व्यू वहाँ पर काम आया था। अब ये हो गया आप लोगों के पास। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या करना है, आप लोगों को कलेक्शन व्यू भी हो गया, आप लोगों के पास लिस्ट व्यू भी हो गया, कार्सोल व्यू भी हो गया, एक्टिविटी इंडिकेटर्स भी हो गए हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो पिकर कंट्रोल भी है। तो ये तो हम लोग क्या बना देते हैं, इसको तो बना देते हैं कमेंट। अब नेक्स्ट में हमारे पास पिकर कंट्रोल है, तो हम लोग जो है कलेक्शन व्यू का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही हमारे काम का है, तो इसको हम लोग जस्ट फिर से ओपन करते हैं। कलेक्शन व्यू का सिर्फ आइटम सोर्स तक ही हमारे काम का है। कलेक्शन व्यू के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या यूज में ले लेते हैं, पिकर कंट्रोल। और यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास पिकर डॉट आइटम सोर्स। अब आप लोगों का पिकर क्या होता है, एक्चुअली में हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है। एक लाइन आ जाती है हमारे पास, ये यहाँ पर आ गई है। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है हम लोगों को मॉडल पॉपअप के रूप में दिखाई देते हैं, और हम लोग उनमें से एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास स्पीकर कंट्रोल। आई होप आप लोगों को स्पीकर कंट्रोल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग कुछ रिसोर्सेस पर बात करेंगे, जैसे कि इमेजेस हैं, कौन कौन सी इमेजेस जो है हम लोग इसमें डाल सकते हैं, कौन कौन सी इमेजेस को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं।
उससे पहले हम लोग लास्ट जो है वो टेबल व्यू पर बात करते हैं, ठीक है। इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशंस हम लोग इस पर देना चाहते हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर्म टाइप मेन्यू है, किस प्रकार का टेबल जो है हम लोग डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो इंटेंशंस है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टेबल रूट, और जैसे टेबल बनती है वैसे ही है ये टेबल्स सेक्शन। कितने सेक्शन जो है वो आप लोग टेबल में बनाना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट इसका टाइटल जो है वो फर्स्ट सेक्शन डाल देते हैं, टेबल सेक्शन। टेबल रूट के अंदर कितने भी सेक्शंस हो सकते हैं, तो टेबल सेक्शन हो गया, उसका टाइटल आप लोग डाल दीजिए ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके दूसरे वाले सेक्शन से। और ये हमेशा टाइटल जो है वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब उसमें आने वाली जो सेल्स हैं वो आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि टेबल सेल है, टेबल एंट्री है, ठीक है, और आइकन है, इमेज आइकन है, वो डाल सकते हैं। टेक्स्ट इसमें सबसे पहला जो हम लोगों ने डाला है वो टेक्स्ट सेल है, यानी कि टेक्स्ट आइटम्स जो है हम लोग डाल सकते हैं इसमें। तो टेक्स्ट डाल दिया, डिटेल डाल दिया उसकी। नेक्स्ट में टेक्स्ट सेल के बाद में एंट्री सेल्स हो गया, ये सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो जहाँ पर रोज और कॉलम मिलते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अलग है। आप लोग इसका आउटपुट देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में बेहतर तरीके से आ सकेगा। अब इसमें नेक्स्ट जो एंट्री है वो है टेक्स्ट सेल। आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एंट्री सेल जो है टेक्स्ट में फर्स्ट एंट्री सेल हो गया, लेबल में एंट्री लेबल हो गया, एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास स्विच सेल भी हो सकता है। स्विच जो बटन होता है जिसको हम लोग टॉगल कर सकते हैं, वो उसके बारे में भी मैं जिक्र आप लोगों को कर चुका हूँ स्विच में। तो टेक्स्ट सेल हो गया, एंट्री सेल हो गया, स्विच सेल हो गया, इमेज सेल भी आप लोग बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जिसमें आप लोग इमेज जो है वो शो कर सकते हैं, डिटेल और सोर्स और टेक्स्ट दोनों शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये टेबल सेक्शन जो है फर्स्ट टेबल सेक्शन हो गया। सिमिलरली हम लोग सेकंड टेबल सेक्शन भी बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो मूवी के बारे में तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना शेयर करना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए। मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए फुल टाइम वर्क कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।